दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे, अजय एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पैसिव वॉइस के रूप में बताऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट के बारे में बताया था। आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं। आइए अफर्मेटिव में एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सेल, इसके साथ वी का प्रयोग किया जाता है, V3 बाई और प्लस सब्जेक्ट होता है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे कि एक्टिव में योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि प्री पोजीशन के बाद से मैं चालू पैसिव वॉइस चालू नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जो है यहाँ यू से चालू करेंगे, प्री पोजीशन के आगे से चालू कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा ये वर्ब है, ये हेल्पी वर्ब है, और यह जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ विल, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड, और जो हमारा प्री पोजीशन है वर्ब के साथ जोड़ देंगे, लुक्ड आफ्टर बाई योर सिस्टर। आगे हम देखते हैं दे विल सेल दी हाउस। दे विल सेल दी हाउस दे विल सेल दी हाउस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है दी हाउस है। दी हाउस विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई देम, दे का देम होता है। जैसा कि विल सेल मॉडल ज्वेलरी वाले जो होते हैं उनके साथ भी बी का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ज्वेलरी में जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, etc, ये सब के साथ भी बी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे विल सेल के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके साथ भी वही फार्मूला लगेगा। जैसे एक्टिव में आई कैन टीच यू इन ईजी वे। तो इन ईजी वे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था, हमारा ऑब्जेक्ट जो है यू है। यू, तो हम यू से चालू किया। यू कैन का कैन ही रहेगा, यू कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इन इजी वे बाई मी, आई का मी होता है। आइए हम नेगेटिव के बारे में चलते हैं। नेगेटिव में विल सेल के बाद, एक्टिव में विल सेल के बाद नॉट जुड़ता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी V3 बाई और प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अनोखी विल नॉट मेक दी टॉय बैलून फॉर अदर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है दी टॉय बैलून है। हमारा पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वह टॉय बैलून है। टॉय बैलून विल बी, विल के साथ नॉट लगेगा, इसके बाद बी का प्रयोग किया जाएगा। विल नॉट बी वर्ग की थर्ड फॉर मेड फॉर अदर्स बाई अनोखी। आगे और हम चलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, रिया विल नॉट सॉल्व दी सम टुमारो। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है दी सम है। दी सम विल नॉट बी वर्ग की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई रिया टुमारो। आइए हम, यह नेगेटिव खत्म हुआ। आगे हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंजिंग होगी। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, जैसा आपको मैंने पहले बताया था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव में जैसा कि विल सेल प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH विल सेल सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? विल सेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी V3 बाई और प्लस सब्जेक्ट होता है। WH में WH प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट बी V3 बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसा कि हाउ, एक्टिव में हाउ विल यू सॉल्व दी सम। तो हाउ का हाउ रहेगा, हाउ के साथ जो है विल, हमारा ऑब्जेक्ट दी सम है, इसके बाद बी सॉल्व्ड बाई यू का यू रहेगा। जैसे
शुड द डॉक्टर एग्जामाइन हिम, तो यहाँ पर शुड का शुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, शुड ही बी वर्ग की थर्ड फॉर्म एग्जामाइन बाई द डॉक्टर। और आगे कैन का भी बता देता हूँ। एक्टिव में जैसे कैन वी कट दी ट्री, इसके साथ क्या होगा, कैन का कैन ही रहेगा, कैन। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है, कैन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है द ट्री है, कैन दी ट्री बी, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, बाई वी का अस होता है, बाई अस। जैसे हु का देखिए, हु विल चैलेंज देम, हु की जगह बाई हूँ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विल सेल आता है, विल आएगा यहाँ पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट दे, बी वर्ग की थर्ड फॉर्म चैलेंज। आगे हम चलते हैं फ्यूचर, आगे हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में एक्टिव में सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे कि नरेश विल हैव अरेंज द फंक्शन इन द पार्टी प्लॉट, नरेश विल हैव अरेंज द फंक्शन इन द पार्टी प्लॉट। तो हमारा फंक्शन जो है, द फंक्शन जो है वह ऑब्जेक्ट है, द फंक्शन विल हैव का प्रयोग किया जाएगा जैसा कि फार्मूले में बताया गया है, हैव बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म अरेंज इन द पार्टी प्लॉट बाई नरेश। आगे हम चलते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। आगे एक्टिव में सी विल हैव प्रोवाइडेड हिम ऑल थिंग, जैसा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले चालू करते हैं, हिम से। हिम का यहाँ ही होगा, ही के साथ विल हैव बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म ऑल थिंग्स बाई हर। और अगर हम ऑल थिंग्स से चालू करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो है टू का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पिछले टेंसों में मैंने आपको बताया था। जैसा कि ऑल थिंग्स विल हैव बीन प्रोवाइडेड टू हिम बाई हर। आगे हम देखते हैं नेगेटिव में, इसका देखिए नेगेटिव में विल सेल के साथ, इसके विल सेल के बाद नॉट, इसके बाद हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में देखिए ऑब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन V3 बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसा कि सुमन विल नॉट हैव, सुमन सुमन विल नॉट हैव अरेंज दी फ्लावर्स इन ए रो। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन अरेंज इन ए रो बाई सुमन। आइए हम इंट्रोगेटिव में बताते हैं। इंट्रोगेटिव भी इसका, इंट्रोगेटिव में एक्टिव में जैसा कि दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि विल सेल प्लस सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट, WH विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में विल सेल पहले आएगा, विल सेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, बीन आएगी, V3 आएगा, बाई आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। WH का WH विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन बाई V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, विल करण हैव कलेक्टेड दी फंड फॉर पुअर। तो यहाँ विल का विल ही आएगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दी फंड है, हैव बीन कलेक्टेड फॉर पुअर बाई रमन। आगे हम हु वाला वाक्य बताते हैं आपको। हु में जैसे एक्टिव में हु विल हैव वन दी मैच इन द ग्राउंड, तो हु की जगह आएगा बाई हुम,
आई हूँ, विल, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दी मैच, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द ग्राउंड। बाद में बाई नहीं लगता क्योंकि हु वाले वाक्य हैं। आगे हम और बताते हैं इसका WH के एक वाक्य और। वाई विल राजू हैव डोनेटेड दी ब्लड फॉर नीडेड पर्सन। तो यहाँ पर वाई का वाई आएगा, इसके बाद विल सेल होगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है द ब्लड है, हैव बीन डोनेटेड फॉर नीडेड पर्सन बाई बाई। यहाँ पर देखिए, वाई विल दी ब्लड हैव बीन डोनेटेड फॉर नीडेड पर्सन बाई राजू। ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। अब जैसा कि यह फ्यूचर टेंस का अंत हुआ और यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है और यह टेंस का अंत वाला भाग है। जैसा कि हमारा वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो इसको लाइक भी करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।